हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 2 तक हम लोग कर चुके थे। आज पार्ट 3 है, इसमें हम लोग धातु का जल के साथ में अभिक्रिया को पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग धातु का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया को पढ़ चुके थे। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपका। और बोर्ड परीक्षा में चैप्टर 3 मतलब धातु एवं अधातु से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब चीज़ पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, धातु का जल के साथ में अभिक्रिया। धातु जल के साथ में कैसे कैसे अभिक्रिया को करता है। तो देखिए, धातु जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कोई दिक्कत नहीं, इसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझा देंगे। देखिए, धातु है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सबको पता होगा, बेसिक चीज़ है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। चलिए जी, धातु को जब हम लोग जल में डालेंगे तो ये धातु क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन को पकड़ेगा। धातु क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा। ऑक्सीजन को इससे छीन करके धातु ऑक्साइड बना देगा। धातु जल का ऑक्सीजन को छीन करके धातु ऑक्साइड बना देगा। और हाइड्रोजन हो गया बेचारा अकेला, नल्ला हो गया, तो हाइड्रोजन अपना झूलता रहेगा, हवा गैस बन के बाहर निकल जाएगा। क्या समझे, धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन से चिपक जाएगा और हाइड्रोजन को भैया देगा, भगा देगा, उसको गैस बना के उड़ा देगा। ठीक है, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग कोई भी धातु ले सकते हैं, सब धातुएं हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसा है जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, उसको आगे देखेंगे। चलिए, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम धातु। ठीक है, एल्युमिनियम लिए, इसको क्या किए, पानी में डालें। जब एल्युमिनियम को पानी में डालेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। एक और धातु ले लेते हैं, चलिए जी, सोडियम लिए। सोडियम को हम लोग जल में डाल दिए। जल में डालने से क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गेम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इतने सा नहीं है। अरे भैया, ये जो धातु का ऑक्साइड है ना, कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसा होता है जो पानी में घुल जाता है और कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसा होता है जो पानी में नहीं घुलता है। नहीं समझे, अभी समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में क्या किए, जल भर दिए। लीजिए, पानी भर दिए, इसमें पानी डाल दिए, जल डाल दिए और इसमें हम लोग लिए सोडियम धातु। क्या लिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए। अब ये क्या होगा, जैसे इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये बना देगा सोडियम ऑक्साइड, बना दिया। और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो लीजिए, हाइड्रोजन ही बाहर भी निकाल दिया। लेकिन अब आप ही बताइए, इसको पानी में डालें, सोडियम ऑक्साइड कहाँ है, अभी भी जल में ही है ना। तो कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसा भी होता है जो पानी में घुल जाता है और कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसा होता है जो पानी में नहीं घुलता है। नहीं घुलने वाला कौन है, घुलने वाला कौन है, उसको देखते हैं। देखिए, जैसे पोटेशियम का ऑक्साइड हुआ, सोडियम का ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम का ऑक्साइड हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हुआ, इस सब का जो ऑक्साइड है ये जल में घुल जाता है। अब बाकी इधर जो भी जिसका भी ऑक्साइड बनेगा वो जल में नहीं घुलेगा। ये 4 ठो का ऑक्साइड जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील है। तो क्या समझे, सोडियम का भी ऑक्साइड जल में घुलनशील है, तो ये क्या करेगा, ये पानी में घुल जाएगा। समझिए, ये एक तरह से मिट्टी है, ये पानी में घुल जाएगा, ये पानी में घुल के बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझे कैसे अभिक्रिया हुआ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखिए, एल्युमिनियम पानी में नहीं घुलता है, एल्युमिनियम भी है लिस्ट में, लेकिन इसका ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है, नहीं तो इसको भी मार्क किए रहते। ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है, बाकी ये 4 ठो जल में घुलनशील है इसका ऑक्साइड। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो इतना बन के हाइड्रोजन गैस निकाल देगा और ये पानी में रह जाएगा, ये जल में घुल नहीं पाएगा, तो इसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन होगा क्या, इसमें जब हम लोग सोडियम को जल में डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ये पटपटा के अभिक्रिया कर लेगा। सोडियम ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाला। अभी सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, ये तो है अभी भी जले में, ये कहाँ है, पानी में ही है, तो ये फिर पानी से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। समझ गए, सोडियम को जल में डाले, फिर पानी में रह गया, सोडियम ऑक्साइड बना, ये अभी भी कहाँ है, पानी में है। पानी में रहेगा तो फिर जल से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। यही यहाँ लिखा हुआ है। कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, सब घुलनशील नहीं होता है, कुछ ऐसा है जो घुलनशील होता है, जो जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। जो जल में, जैसे देखिए, ये धातु का ऑक्साइड था, पानी में घुल के धातु हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड था, जल में घुला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। धातु ऑक्साइड जल में घुलेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये अभिक्रिया को हम लोग इतना नहीं लिख करके शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। देखिए, सोडियम को लिए, यहाँ लिखते हैं, सोडियम को लिए,
इसको डालें हम लोग जल में। जल में डालने से क्या होगा, पहले धातु का ऑक्साइड बनेगा, लेकिन ये पानी में घुल जाता है, पानी में घुल के धातु का हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में बना देगा हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ बाहर निकला ही निकला है, समझ गए। तो ये दोनों स्टेप को नहीं लिख के सीधा हम लोग इसको लिख देते हैं। इसी तरह तीनों में होता है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ठीक है। ई और मैग्नीशियम भी हुआ। मैग्नीशियम भी क्या होता है बाबू, मैग्नीशियम भी जो है पानी में ये घुल जाता है, और घुल करके क्या बना देता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड पानी में घुल के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। खैर उसको आगे पढ़ेंगे अभी। देखिए अब समझने वाला बात यहाँ ये है कि सोडियम और पोटेशियम और सोडियम ये दोनों का अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होता है। देखिए ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे अभिक्रियाशीलता घटते जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा यहाँ आके सोना का, ये है चांदी, ये है पारा, ये है कॉपर, समझ गए। तो क्या होगा, सबसे कम किसका हो जाएगा, सोना का, उसके बाद चांदी का, उसके बाद पारा का, उसके बाद कॉपर का, ये है लेड, इसको बोलते हैं आयरन, जिंक, चलते रहेगा इसी तरह से। सबसे ज़्यादा किसका होता है, पोटेशियम का, सबसे कम किसका होता है, सोना का अभिक्रियाशीलता। तो बताइए पोटेशियम सबसे फटाफट अभिक्रिया कर लेगा, सोडियम भी। तो ऊपर वाला ये दोनों जो धातु है बाबू, ये जल से इतना तेजी में अभिक्रिया करता है, इतना तेजी में अभिक्रिया करता है कि इससे उष्मा निकलने लगता है, गर्मी हीट निकलने लगता है। समझिए कुछ धातु ऐसा होता है जो ठंडा जल में बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, कुछ धातु ऐसा होता है जो गर्म जल में अभिक्रिया करता है, कुछ धातु ऐसा होता है जो भाप के साथ में अभिक्रिया करता है। तो कौन कौन करता है, देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ये अभिक्रिया किससे करेगा, ठंडा जल के साथ में अभिक्रिया करेगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम किस जल के साथ में अभिक्रिया करता है, ठंडा जल के साथ में अभिक्रिया करता है। यह Mg, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करेगा। भाप, एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये तीनों क्या चीज़ के साथ में अभिक्रिया करेगा, भाप के साथ में अभिक्रिया करेगा। क्या समझे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये बहुत ठंडा जल के साथ में अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने का आपको पता है, जब हम लोग सोडियम को, चलिए सोडियम लिए, इसको जल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं ये फिर से ही पानी में घुल जाएगा, और फिर से पानी में घुल के क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और साथ में जल निकालेगा। लेकिन हम आपको बता रखे हैं कि ये दोनों इतना तेजी से अभिक्रिया करता है कि साथ में क्या निकालता है, ऊष्मा निकालता है, गर्मी निकालता है, हीट निकालता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। इसी तरह सोडियम है, इसी तरह पोटेशियम भी अभिक्रिया करेगा। पोटेशियम ले लिए, इसका जल के साथ में अभिक्रिया कराए तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा बाहर निकलेगा। लेकिन आप लोग समझदार हैं, जानते हैं कि फिर जाके हाइड्रोजन जल में घुल जाता है, जल में घुल करके क्षार बना देता है, समझ गए हैं। उसी तरह से कैल्शियम भी, लेकिन कैल्शियम ये दोनों जितना अभिक्रियाशील नहीं है, ये अभिक्रिया करता है लेकिन थोड़ा सा लेट से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम है, इसको जब हम लोग जल में डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये बहुत उतना तेजी में अभिक्रिया नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें ऊष्मा नहीं निकलता है, थोड़ा धीरे गति से होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन ये जल में घुल जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब कुछ धातु जैसे मैग्नीशियम हुआ, ये क्या चीज़ के साथ में, गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है। तो लीजिए मैग्नीशियम है, ये गर्म जल के साथ में, सब जल का सूत्र तो H2A होगा, पानी में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 होगा। ये भी इसके साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में जल बनाएगा। लेकिन फिर भी आप जानते हैं मैग्नीशियम भी का भी ऑक्साइड पानी में घुल जाता है, घुल के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समझ गए, सब चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए जी, आप समझिए मैग्नीशियम क्या चीज़ के साथ में अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ में। एक है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये अभिक्रिया करता है भाप के साथ में। इसको अभिक्रिया कराने के लिए जल को गर्म करना भी काफ़ी नहीं, इसको पूरा भाप चाहिए। ये भाप से अभिक्रिया करेगा, जैसे एल्युमिनियम लिए। अब बताइए भाप का सूत्र भी तो H2A होगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 हो, जल कोनो भी हो, लेकिन ये क्या चीज़ में होगा, ये गैस का मात्रा में होगा, भाप होगा। अभी अभिक्रिया करके क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड
Al2O3 साथ में जल बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। लेकिन बाबू आप थोड़ा देख के समझने का कोशिश कीजिए। ई अब बताइए ई जल में घुलेगा? जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील ही है भी नहीं क्या? कहा है कि मैग्नीशियम तक जल में घुलता है, उसके बाद जल में नहीं घुलता है। तो ये जल में घुलनशील है ना, और वैसे जल में घुलनशील भी रहता तो यहाँ जल है भी नहीं किया, यहाँ है भाप। अब भाप में कैसे घुलेगा? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसे कैसे रह जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है। अब इसी तरह आयरन भी अभिक्रिया करता है, इसी तरह जिंक भी अभिक्रिया करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभिक्रिया किस तरह से होता है जल धातु का जल के साथ में आप लोग सीख गए होंगे। बस एक कॉन्सेप्ट है, धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसा होता है जो जल में घुल जाता है, जल में घुल करके क्षार बनाता है। जो भी जल में घुलेगा धातु का ऑक्साइड, वो जल में घुल करके क्या बना देगा? क्षार बना देगा। क्षार मतलब जिसका लास्ट में OH हो, धातु का ऑक्साइड भी उसको, हाइड्रोक्साइड भी उसको बोल सकते हैं। हम लोग जाने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ ऐसा धातु है जो जल में, जिसका ऑक्साइड जल में घुल जाता है। ये चारों का ऑक्साइड जल में घुल जाता है, बाकी सब का ऑक्साइड जल में नहीं घुलता है। और खास बात तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक में जो धातु है, Pb है, कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, ये सब जो धातु है बाबू, ये जल में अभी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये जल से अभिक्रिया नहीं करेगा तो ये धातु जल में घुल करके ये धातु ऑक्साइड नहीं बनेगा। समझे? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो है ठंडा जल से अभिक्रिया करता है। ये दोनों तो इतना तेज अभिक्रिया करता है कि गर्मी इतना खूब धुआं हो जाता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलने लगता है। ये दोनों कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम। फिर कैल्शियम है, ये थोड़ा धीमी गति से अभिक्रिया करता है, जिससे ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाता है। ये तीनों किस जल से अभिक्रिया करता है? ये तीनों करता है ठंडा जल से। ठंडा जल, ठंडा जल का मतलब ये नहीं है कि उसको आप लोग फ्रिज में रख दीजिए, नॉर्मल जो जल होता है वही ठंडा जल हुआ। ये जो मैग्नीशियम होता है, ये अभिक्रिया करता है, जल को थोड़ा गर्म कर देंगे तब अभिक्रिया करेगा, ठीक है। उसके बाद पहुंच जाइए यहाँ पे एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। पानी को भाप ने बना देगा, तब तक ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भाप चाहिए। इसको अभिक्रिया कराने के लिए भाप बनाना पड़ेगा पानी को। तो ये तीन को अभिक्रिया करता है भाप से। ठंडा जल, गर्म जल, भाप, 3-1-3। ठंडा जल, गर्म जल, भाप, 3-1-3। ठंडा जल, गर्म जल, भाप, ठीक है। ऊपर से 3 को ठंडा जल, फिर 1 गर्म जल, फिर 3 को भाप से। अब बाकी जो बच गया 5 को, ये जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए इन दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं आभूषण बनाने में, जेवर जेवरात बनाने में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब चीज़ समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीज़ समझ में आया ही होगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर क्लास 10 की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमने कहा 10th में है तो जुड़ जाइए, तो यदि 10th में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।